हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं FSSAI कंप्लीट नॉलेज का। पहले पार्ट में हमने बताया था कि FSSAI कैसे शुरू हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या है FSSAI के बारे में बताया हमने। दूसरे पार्ट में हमने इम्पॉर्टेंट FSSAI से रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में बताया, टर्म एंड डेफिनेशंस के बारे में। तीसरे पार्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और चौथे पार्ट में हम बताएंगे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशंस के बारे में। तो उससे पहले आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, थैंक यू। तो साइलेंट फीचर्स क्या है? यूनिफाइड लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, सिंगल विंडो, आराम से आप एप्लीकेशन डालो और आपका लाइसेंस मिल जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म्स है, और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का कट ऑफ है, लिमिट है, रजिस्ट्रेशंस कब मिलेगा आपको, लाइसेंसिंग कब मिलेगा। 2 टियर सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग है, सेंट्रल है और स्टेट लाइसेंस है। सेंट्रल लाइसेंस आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलता है, स्टेट और रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव सेफ्टी, सैनिटरी हाइजीन कंडीशंस, मैंडेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग में क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं, किस बेस पे, किन शर्तों पे आपको लाइसेंस मिलता है, क्या क्या चेक किया जाता है लाइसेंस देने के रिविजन में या उसके बाद, वो चीज़ें हैं। इंटेंडेड टू रिड्यूस इंस्पेक्शंस, मोर ऑडिट ऑफ सिस्टम, इंटेंशन टू रिड्यूस इंस्पेक्शंस, इंटेंशन क्या है, कम इंस्पेक्शन करना पड़े, मोर ऑडिट, कम ऑडिट करनी पड़े। 6 डेज टाइम लिमिट फॉर प्रोसीजिंग, 60 डेज़ का टाइमिंग है। आपको लाइसेंस नहीं मिलता है तो आप अपील कर सकते हैं, ऑटोमेटिक लाइसेंस इशू हो जाता है अगर कोई रिस्पॉन्स FSSAI नहीं देती है तो। थर्स्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्शन है। तो हम चलिए बात करते हैं इस। देखिए, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छोटा मोटा कोई फूड का कारोबार है आपका, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप है या मैन्युफैक्चरिंग ही है, बहुत छोटे स्तर पे हैं, जैसे कि ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। Food safety officer or any official in panchayat, municipal corporation or any local body in area notified as such by the state food safety commissioner for purpose of registration. State licensing authority designated officer जो होता है स्टेट का, अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 36(1) ऑफ द एक्ट बाय फूड सेफ्टी कमिश्नर। तो यहाँ से होता है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो DO होता है सेंट्रल का, जो हमारे 4 जोन बने हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब तो हर जोन में भी सब जोन बना दिए गए हैं ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। जैसे कि दिल्ली है, नॉर्थ जोन का ऑफिस, पहले नॉर्थ जोन का ऑफिस इंटायर नॉर्थ के लिए दिल्ली था, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, तो लोगों को दिल्ली आना पड़ता था अपना लाइसेंस का अगर कहीं कुछ अटक गया ऑनलाइन में तो कराने के लिए। लेकिन अब क्या है, हर अथॉरिटी का वहीं पे ऑफिस बन गया है। जैसे यूपी का लखनऊ में है, उत्तराखंड का देहरादून में बना दिया है, और पंजाब का चंडीगढ़ में बना दिया, इस तरह से, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग ऑफ फूड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। फ्रेमवर्क क्या है? देखो, सबसे ऊपर होता है CEO ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। उसके बाद होता है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फिर नीचे आता है FSSAI हेडक्वार्टर्स लाइसेंसिंग, जोनल डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। तो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है हमारी जो दिल्ली में है, उसके नीचे है FSSAI हेडक्वार्टर्स अलग अलग रीजन में है जो मैंने बताया, और उनके नीचे आते हैं जोनल डायरेक्टर्स, अदर ऑफिसर्स जो कि इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हो गया, टेक्निकल ऑफिसर्स हो गए, ये सब। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। 34 स्टेट्स और यूटीज। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन, पंचायत, ग्राम पंचायत। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। तो ये है पूरा। रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस ही इशू करती है उसको, ठीक है। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेट की,
जो डीओ होता है स्टेट का वो उसको इशू करता है, और स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब सेंट्रल लाइसेंस में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट लाइसेंस में स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर मॉनिटरिंग करते हैं, और डीओ होता है वो स्टेट का स्टेट लाइसेंस देता है, और सेंट्रल का डीओ जो होता है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी का डीऑथराइज्ड होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर पेटी फूड मैन्युफैक्चरर। पेटी फूड मैन्युफैक्चरर मतलब जो ठेले वाले हैं उनको पेटी फूड मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, है ना। तो फीलिंग ऑफ इनके लिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। भैया आप रजिस्ट्रेशन ले लो, बट यू हैव सम अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम FSSAI। तो फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन भरो आप फॉर्म में, 100 रुपये फीस है आपकी 1 साल की। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस, ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, 7 दिन के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर कोई लाइसेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आएगा, उसके बाद होगा, लेकिन आपको लाइसेंस मिल जाता है, इसमें ज़्यादा पंगे नहीं रहते। पेटी फूड मैन्युफैक्चरर डेफिनेशंस में देख लो, जो मैं बता रहा था, मैन्युफैक्चरर और सेलर एनी आर्टिकल ऑफ फूड हिमसेल्फ आर पेटी रिटेलर्स, हॉकर, इटरनेटर, वेंडर आर टेम्पररी स्टॉल होल्डर। सच ऑफ फूड बिजनेस इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल कॉटेज, जो बताया ना ठेले वाले, कॉटेज वाले, अदर इंडस्ट्रीज रिलेटेड फूड बिजनेस और डेली फूड बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर आर नॉट एक्सीडिंग, जिसका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा ना हो एनुअल टर्नओवर, वो आपका अथोराइज होता है लेने के लिए पेटी फूड रजिस्ट्रेशन, मतलब FSSAI रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर पेटी फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो वहीं पे सेम प्रोसीजर होता है, फिर पोस्कोस पे जाना है आपको, वहाँ पे लाइसेंसिंग की जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है, आपको मिल जाएगा। डिटेल में जानना होगा तो बताइएगा। प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग अदर देन पेटी मैन्युफैक्चरर। पेटी मैन्युफैक्चरर के अलावा लाइसेंसिंग का क्या प्रोसीजर है। फिलिंग ऑफ एन कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ NOC, प्रोडक्ट डिटेल फॉर प्रोप्राइटरी फूड्स। प्रोप्राइटरी फूड के लिए प्रोडक्ट डिटेल होता है। प्रोप्राइटरी फूड वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कैटेगरी FSSAI ने अभी तक नहीं बनाई है, स्टैंडर्ड नहीं बनाया है जिनका। एक्नॉलेज एप्लीकेशन, ग्रांट यूनिक एप्लीकेशंस, स्क्रूटनी, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपको मिल जाता है। अभी यू मे स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर 60 डेज, अगर कोई FSSAI से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। इफ़ नो रिस्पॉन्स, इम्प्रूवमेंट नोटिस, नो इम्प्रूवमेंट, सस्पेंशन, कैंसिलेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप FSSAI आपको भेजता है और 30 डेज़ में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अगर आपने आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नोटिस भेजा हुआ है, अगर आपने वो सही नहीं किया तो आपका आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, या जो आपने एप्लीकेशन दिया वो सस्पेंड हो जाएगा। शेड्यूल 1 लाइसेंसिंग टू बी ग्रांटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी, कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जैसे सेंट्रल अथॉरिटी ही देती है, भले ही उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहे जो हो या एनुअल टर्नओवर चाहे जो हो। जैसे कि डेयरी यूनिट्स है, मिल्क चिलिंग यूनिट्स है, ठीक है, मोर देन 50,000 लीटर ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे, या 2500 मीट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम, यानी कि 50,000 लीटर ऑफ मिल्क अगर आप बना रहे हैं पर डे, प्रोसेस कर रहे हैं, या 2500 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड पर एनम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। वेजिटेबल ऑयल अगर है आपका 2 मीट्रिक टन पर डे से ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्लॉटरिंग हाउस है, अगर 50 बड़े एनिमल और या 150 छोटे एनिमल या 1000 से ज़्यादा मुर्गे, पोल्ट्री, बर्ड्स पर डे। मीट प्रोसेसिंग का भी ऐसे ही है, 2 मीट्रिक टन पर डे से ज़्यादा। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, मतलब आप 100% एक्सपोर्ट ही करते हैं, इंडिया में नहीं बेचते हैं, तो भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑल इम्पोर्टर्स, अगर आप इंपोर्ट करते हैं सिर्फ, तो भी आपको सिर्फ सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल ऑफ फूड कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंस और यूजिंग टेक्नोलॉजिकल और प्रोसेस, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स जो कि थोड़ा सा यूनिक हो वहाँ भी। और FBO ऑपरेटिंग इन 2 और मोर स्टेट्स, या FBO जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ, तो वो उनको अगर एज अ
जैसे कि रेलवेज, एयर, सी पोर्ट्स, है ना, उनको लेना पड़ेगा। या फिर आप हेड ऑफिस के लिए ले रहे हो, हाँ, आपके 2-3 यूनिट्स हैं कई, और आप एक हेड ऑफिस का ले रहे हो तो आपको सेंट्रल लेना पड़ेगा। और अदर्स भी है, ठीक है। एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग। एप्लीकेशन फॉर्म ए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। जो एप्लीकेशन होता है, जो जिसको फॉर्म बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को हम फॉर्म ए बोलते हैं, और लाइसेंसिंग वाले फॉर्म को हम फॉर्म बी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट विद द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, और जो लाइसेंस आपको इशू होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्म सी, फॉर्मेट सी। कंडीशन ऑफ लाइसेंस, जीएमपी, जीएचपी, शेड्यूल 4। कंडीशन ऑफ लाइसेंस होता है, जीएमपी होता है, जीएचपी होता है, शेड्यूल 4 होता है। ये सारा कंप्लायंस करना पड़ता है। फॉर्मेट फॉर रिटर्निंग, फाइलिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारे फॉर्मेट होते हैं। जो रिटर्न आप फाइल करते हो एनुअल, वो फॉर्म डी होता है। इंस्पेक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शंस मैंडेटरी फॉर ऑल यूनिट अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, न्यू पेडी फूड बिजनेस बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन ओनली रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अगर इंस्पेक्शन कब होता है, अगर मान लो आपका कोई हाई रिस्क प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि मिल्क है, हाँ, मीट या मीट प्रोडक्ट है, अब तो पानी भी आपका हाई रिस्क में आ गया है, तो पानी में भी अगर आपका यूनिट लगा रहे हो आप लाइसेंसिंग के लिए, तो वहाँ भी आपका इंस्पेक्शन होगा, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। और बाकी के लिए वॉलंटरी होता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा एफएसआई आएगी कि नहीं आएगी, बट मैंडेटरी नहीं होता। इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर एनी ऑफिसर और एजेंसी स्पेशली अथराइज फॉर दिस पर्पज। इंस्पेक्शन करने आएगा तो आपको रिपोर्ट्स वगैरह देगा, वो सब सबमिट करना पड़ता है, और उसमें कोई अगर नॉन कन्फर्मिटी है तो वो ठीक करनी पड़ती है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस टू बी इशूड इन फॉर्म सी, लाइसेंस शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड without giving the applicant an opportunity of being heard and reason। लाइसेंस को एफएसआई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है बिना सुने हुए जिसने एप्लीकेशन डाला है। जो लाइसेंस की एक कॉपी होती है वो एफबीओ के एंट्री पे डिस्प्ले होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा लाइसेंस है। वैलिडिटी है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैलिडिटी जो एफएसआई के लाइसेंस की होती है वो 1 साल मिनिमम और 5 साल मैक्सिमम आप ले सकते हो। 1 साल का भी ले सकते हो, 5 साल का भी ले सकते हो। जब नया नया लाइसेंस आप बनाते हो तो आपको 1 साल की लाइसेंस मिलती है, अगले साल से आप 5 साल का ले सकते हो, एक बार जब लाइसेंस आपको मिल जाता है तो। जो एनुअल रिटर्न होता है लाइसेंस का वो आपको 31 मई तक भरना होता है, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न अगले 2 महीने में भरना होता है। मतलब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ और आपको 31 मई 2 महीने के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भरना होगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ था आपका, क्या रेट था, हाँ, कितना लाख का या करोड़ का माल आपने बेचा, ये सारा उसमें आता है। फी ऑफ ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन का तो 100 रुपये लगता है, लाइसेंस का, सेंट्रल लाइसेंस का 7,500 लगता है, स्टेट लाइसेंस का थोड़ा सा वेरी करता है, हाँ 5,000 भी लगता है, 3,000 भी लगता है, 2,000 भी लगता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, हाँ। जैसे मिल्क प्रोडक्ट बना रहे हो तो 5,000 लाइसेंस है स्टेट का, ठीक है। और अगर मिल्क प्रोडक्ट आपका 10,000 से 50,000 है तो 5,000 है, और 100 से 10,000 है तो 3,000 है लाइसेंस का, है ना। और होटल्स 3 स्टार और ऊपर के हैं तो 5,000 आपकी फ़ीस है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए 2,000 है, और कोई और फूड बिजनेस है तो उसके लिए भी 2,000 ही फीस है स्टेट में। और सेंट्रल में 7,500 हर चीज़ के लिए है, और 100 रुपया रजिस्ट्रेशन का है। अपील अगेंस्ट नॉन ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अगर कोई आपको लाइसेंस नहीं देता है एफएसआई तो उसके लिए अपील कर सकते हो आप। रूटीन इंस्पेक्शन होगा आपका, अगर आपका प्रोडक्ट हाई रिस्क वाला है तो मैंडेटरी इंस्पेक्शन होगा,
अदरवाइज वॉलंटरी वो कभी भी आ जाएंगे, नहीं तो मैंडेटरी तो आना ही है उनको। रूटीन इंस्पेक्शन, पोस्ट इंस्पेक्शन है एंड पोस्ट इंस्पेक्शन। एक तो होता है कि लाइसेंस आपको जब अप्लाई करते हो तब होता है, तो उसमें सिर्फ जो हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं उन्हीं का इंस्पेक्शन होता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है। और बाकी के लिए वॉलंटरी होता है, वो आएंगे तो आएंगे, नहीं तो ऐसे ही लाइसेंस दे देते हैं बाकी सारी चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके। लेकिन दूसरे में रूटीन इंस्पेक्शन और पोस्ट इंस्पेक्शन। पोस्ट इंस्पेक्शन होता है ईयरली। लाइबिलिटी ऑफ कंप्लायंस, लाइबिलिटी है मैन्युफैक्चरर की या जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है कि वो सारा कंप्लायंस करे, जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस है उसको कंप्लायंस करे, ठीक है। एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो बेबी बेचता है, हाँ। सारी चीज़ें लेबल पे डिफाइंड होनी चाहिए, लेबलिंग एंड कंप्लायंस होना चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए। अगर आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो सेल आफ्टर एक्सपायरी के लाइबल हो, स्टोर सप्लाइड वायोलेशन के लिए लाइबल, अनसेफ और मिसब्रांडेड के लिए लाइबल हो, मैन्युफैक्चरर अनआइडेंटिफाइडेबल रिसीव विद द नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ है तो लाइबल हो। सेल आफ्टर एक्सपायरी सेलर के लिए है, हैंडल एंड केप्ट अनहाइजेनिक सेलर के लिए है, मिसब्रांडेड है, मैन्युफैक्चरर है, इन सब के लिए आप एक सेलर भी लाइबल होता है और होलसेलर भी। इम्प्रूवमेंट नोटिस एफएसआई आपको देती है कि कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो इम्प्रूवमेंट नोटिस देती है कि 14 दिन के अंदर आप ठीक कर लो। अगर नहीं ठीक करते हो तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। ये देखो सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस। तो ऐसे ही नौबत नहीं आने दीजिए। इम्प्रूवमेंट नोटिस में आता है कि मान लो कोई अनहाइजेनिक चीज़ें हैं आपके यहाँ, आपने स्टोर नहीं सही से किया है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सही से नहीं कर रहे हैं, जो शेड्यूल 4 है उसके हिसाब से टेस्टिंग वगैरह नहीं करा रहे हैं प्रोडक्ट की, और एनुअल रिटर्न नहीं भर रहे हैं, 6 मंथली रिपोर्ट नहीं डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास फास्टैग की ट्रेनिंग नहीं है आपके बंदों की, तो इस पर आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलेगा, उसके बाद से लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आने दीजिए। तो ये था लाइसेंसिंग का पूरा मामला। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, प्लीज़ सब्र के साथ देख लीजिएगा और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।